सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिचत्वारिंश सर्ग के 12 श्लोक हमने पढ़े थे। जैसे ही गंगा का अवतरण हुआ पृथ्वी के ऊपर भगवान शिव की जटाओं से, तो उसकी 7 धाराएं बन गई, या जान पूछ करके योजना पूर्वक उसको 7 धाराओं में बहाया गया। तो उनमें से 3 धाराएं ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, ये प्राची दिशा की तरफ बह गई जो शुभ जल वाली थी, और बाकी की 3 प्रतीचि की तरफ और एक भगीरथ के पीछे। इस तरह से गंगा का अवतरण हुआ पृथ्वी के ऊपर। तो ये हम पढ़ रहे थे। कोई प्रश्न है कोई पीछे किसी का? जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे हमारा सामर्थ्य कमी के कारण आंसू आता है, एक दिन पिछले कक्षा में पूछा था मैं, तो मेरे को ये समझ में आया, जैसे एक एग्जांपल ले, जैसे एक बच्चा, जैसे माँ बुलाती है बच्चा को, बच्चा चल के जाने का कोशिश करता है, फिर वो नहीं जा पाता है तो रोता है। ये एक तो समझ में आया। और दूसरा, जैसे रसोईया में जैसे खाना बनाते समय भी आंसू आ जाता है, तो ये दोनों मिला। धुआं से कि प्याज से? रसोई में तो 2 से ही आते हैं ना, खाना बनाते समय धुआं से आते हैं, एक तो एक प्याज काटते समय आते हैं। हाँ, और तो भी कोई? ये भी लगता है कि सामर्थ्य कमी के कारण आता है। अच्छा, आंखों का सामर्थ्य कम है, ऐसे क्या समझा आपने? जी वही, मैंने अपने खुद का सामर्थ्य कम के कारण आता है। और उससे अलावा और कुछ है तो मैं जानना चाहता हूँ। न, वो तो असामर्थ्य के कारण नहीं आते, वो उसका एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। और मैंने तो ये बताया था, सामर्थ्य से भी आंसू आते हैं और असामर्थ्य से भी आते हैं, दोनों से आते हैं। मैं जानना चाह रहा था असामर्थ्य से। असामर्थ्य वाला तो जान ही लिया आपने कि रोना कमजोरी की निशानी है, ये तो जान लिया। आप कह ही रहे हो कि बच्चा असमर्थ है इसलिए रो देता है। तो असामर्थ्य से आते हैं, कमजोरी से आंसू आते हैं व्यक्ति को, और सामर्थ्य से भी आते हैं। कैसे बताओ? जैसे कि कोई बड़ा उपलब्धि मिल जाता है ना चाहते हुए भी, तो कभी कभी खुशी वो भी आते हैं।
और सामर्थ्य बढ़ने से कैसे आते हैं? सामर्थ्य बढ़ने का अभिप्राय है अपने चित्त का पवित्र होना, अशुद्धि का नाश होना, वही असली सामर्थ्य है। बाकी रुपए पैसे वाली जो सामर्थ्य है वो असली सामर्थ्य नहीं है, वो तो अनित्य सामर्थ्य है, आती है चली भी जाती है। लेकिन व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो जाए ये स्थायी सामर्थ्य है। और जैसे जैसे व्यक्ति का चित्त पवित्र होता है तो उसको भगवान के छोटे छोटे अनुग्रह के ऊपर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है भगवान तूने कितना दिया है मेरे को। तो उसको अपने शरीर से लेकर के, माता पिता से लेकर के, जो भी थोड़ा बहुत भी मिला है वो उसको इतना बड़ा दिखता है। तो कहता है कि आपने मनुष्य का शरीर दे दिया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी कृपा है आपकी, कितना अनुग्रह किया है आपने मेरे ऊपर। और बाकी जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं है तो उसको पता ही नहीं है, वो शरीर को प्राप्त करके भी मौज मस्ती में लगा हुआ, इंद्रिय के भोगों में लगा हुआ है, इंद्रियों को तृप्त करने में लगा है। तो धन्यवाद कभी देता ही नहीं, ये पता भी नहीं है क्यों मिल गया था, कैसे मिल गया, कृपा से मिल गया, उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे। तो सामर्थ्य से भी, व्यक्ति की कृतज्ञता से युक्त होने से भी आंखों में कभी आंसू आ जाते हैं। ठीक है जी। हाँ। दीदी ये और एक प्रश्न है, जैसे दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। जी। ऐसा कुछ है, ये क्या है मेरे को समझ में। ये है बुरा भाग्य। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, सुभाग्य मतलब अच्छा भाग्य। तो कैसे समझे। बुरे काम कर करके बुरा भाग्य बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, कर्माशय बन जाता है। जो आदमी पाप करते हैं, दोष करते हैं, अंतःकरण की अपवित्रता के कारण, अज्ञान के कारण जो हमारे से शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी दोषपूर्ण कर्म किए जाते हैं, पाप कर्म किए जाते हैं, उनसे हमारा भाग्य बनता है। और ऐसे भाग्य को दुर्भाग्य कहते हैं। हम सब दो तरह का भाग्य बनाते हैं सुबह से शाम तक, अपने हाथों से कलम लेकर के लिखते हैं अपने भाग्य को। तो जब अच्छे कर्म करते हैं तो सौभाग्य लिख रहे हैं अपना आगे के लिए, और जब बुरे बुरे कर्म हो जाते हैं तो दुर्भाग्य लिख रहे हैं अपने लिए। जल्दी उठना चाहिए, या तो उठते नहीं हैं, या तो उठते हैं तो दुखी होकर उठते हैं, तो दुर्भाग्य, अपने बुरा भाग्य लिख दिया अपना। या तो यज्ञ में जाते नहीं हैं, जाते हैं तो वहाँ यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक नहीं बैठते हैं, मंत्रों को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते हैं, तो आपने अपना बुरा भाग्य लिख दिया। या तो व्यायाम प्राणायाम में जाते नहीं हैं, या तो जाते हैं तो वहाँ पर करते नहीं हैं, चद्दर ओढ़ के बैठे रहते हैं, तो आपने अपना बुरा भाग्य लिख दिया। अपने लिए लिख रहे हैं, बस ये आप जानते रहें। या तो आप नाश्ता करने में दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के सबसे आगे चले गए और वहाँ जाके भी थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो समझ लो कि आपने बुरा भाग्य लिख लिया। या तो कक्षा में आए नहीं, या तो आए तो भी ध्यान पूर्वक पाठ को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुना, तो आपने बुरा भाग्य लिख लिया। ये सब बुरे भाग्य हम लिखते हैं। और इससे उल्टा अच्छा भाग्य है। सुबह सोने का मन किया तो सोए भी नहीं, उठ भी गए, और भगवान का धन्यवाद करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए, मंत्र पाठ करते हुए अपने दिन की शुरुआत की, तो समझ लो अच्छा भाग्य लिख दिया आपने अपने ही हाथ से। प्रयास पूर्वक यज्ञ हवन में गए और वहाँ जाके श्रद्धा पूर्वक बैठे, मंत्रों को सुना, उसके ऊपर चिंतन भी किया, अग्नि की उपासना की, तो आपने अपना अच्छा भाग्य लिख दिया। तो हम खुद लिखते हैं अपने भाग्य को, कोई दूसरा नहीं लिखता है। कभी कभी सौभाग्य का काम कर देते हैं, कभी दुर्भाग्य का कर देते हैं। जैसे हम कुछ चाहते हैं और उसको कर नहीं पाते हैं, तो भी वैसे बोलते हैं कि दुर्भाग्य कारण से नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे। कुछ चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर अभी पिछले संस्कार वैसे हैं नहीं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। और नया करने के लिए उतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो ये कहा जाएगा कि भी दुर्भाग्य है इसका जो नहीं कर पा रहा। तो या तो पीछे के संस्कार हों अच्छे,
तो कर पाता है व्यक्ति, या फिर पीछे के नहीं भी हैं और व्यक्ति कहता है कि मैं आज बनाऊंगा, वो बना लेता है फिर पुरुषार्थ करके। जैसे सावित्री का रिश्ता तय हुआ तो नारद ऋषि ने बताया जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वो 1 साल के बाद मर जाएगा, सत्यवान, तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है कि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता होगा और फिर 1 साल के बाद आपको वैधव्य भुगतना पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो उसने कहा मैं टाल सकती हूँ ना, ये तो पीछे ये जो लिखा है ये तो पीछे का किया हुआ कर्म है ना मेरा, ठीक है, पीछे के योग ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, पर आज नया बनाऊंगी। तो उसने उसी दिन से तपस्या शुरू कर दी, जब शादी भी नहीं हुई थी, जब रिश्ता ही हुआ था, और उसको तो शादी के 1 वर्ष के बाद मरना था, तो 1 वर्ष में उसने अपने पीछे का जो कर्माशय था उस सारे को बदल के रख दिया। तो दुर्भाग्य किस में बदल गया? सौभाग्य में। वो तो दुर्भाग्य था, एक राजा की इतनी लाडली कन्या और वो 1 साल के बाद विधवा हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा माता पिता के लिए, उसके खुद के लिए। लेकिन उसने उसी दुर्भाग्य को अपनी इतनी बड़ी ताकत बनाया कि आज भी देश की तमाम स्त्रियां उसको श्रद्धा से सिर झुकाती हैं, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया। तो सबसे बड़ी विजय है। संसार की जो विजय हैं वो सब तो उसके नीचे नीचे हैं सब, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता है, और जो मृत्यु को भी जीत ले वो तो सबसे बड़ा विजेता, सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ी योगिनी। तो जो हम सोचते हैं और जो हम कर नहीं पाते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि ये दुर्भाग्य के कारण नहीं कर पा रहा है। तो दुर्भाग्य का मतलब यही है कि पीछे के संस्कार थे नहीं और आज उसके लिए पुरुषार्थ किया नहीं। तो कभी भी जैसे कोई व्यक्ति कोई हाथ देख करके बताते हैं हमारा भाग्य, कि तुम्हारे हाथ में तो ऐसी लाइनें हैं कि बहुत बुरी लाइनें हैं, तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो कभी कोई व्यक्ति और हमारी कुंडली ज्योतिष देख के बताते हैं कि ये तो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, तो उस समय व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, उस समय व्यक्ति को चैलेंज लेना चाहिए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और यदि ऐसा है मेरा भाग्य तो मुझे कठोर पुरुषार्थ करना है, कठोर तप करना है और इसको बदलना है। मेरे को दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदला जा सकता है। पीछे के बहुत अच्छे संस्कार हैं, अच्छे घराने में पैदा हुए, अच्छे कुल खानदान में पैदा हुए, रुपए पैसे भी बहुत हैं, नेम फेम सब बहुत ज्यादा है, प्रसिद्धि भी बहुत है, लेकिन अब पुरुषार्थ नहीं कर रहा व्यक्ति, तो 10 20 30 साल में सारा चला जाएगा। तो सौभाग्य को भी बदला जा सकता है दुर्भाग्य में, और दुर्भाग्य को भी बदला जा सकता है सौभाग्य में। हो गया जी। और लिस्ट के लिए बोले थे वो तो 3 चीज दिए हैं वो। लिस्ट के लिए? हाँ 3 बताओ, चलो 1 से 3 पे तो आए आप। उस दिन तो प्राण प्राण बता रहे थे, आज और बताओ 2 क्या जुड़े? महत, बुद्धि, अहंकार। 3 दिए। महत और बुद्धि तो एक ही बात है। महतत्व उसको संस्कृत में कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, और बुद्धि तत्व हिंदी में कहते हैं। एक तो आपको बुद्धि दे दी भगवान ने, एक अहंकार दे दिया और एक प्राण दे दिया, 3 तो आ गए। और चलो अच्छी बात है, आपने कम से कम 3 के लिए तो धन्यवाद किया, और ढूंढना, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। ये तो मूल इतना ही, मूल प्रकृति में 3 आता है, उसके बाद और क्या, उसके बाद और है। छोड़ो ना मूल प्रकृति को,
आप अपनी देशी भाषा में देखो ना, आपको क्या क्या मिला है उसको ढूंढो। आप कहाँ शास्त्रों की मूल प्रकृति में चले गए? आपको जो जो कुछ दिया है उसको अपनी सरल सीधी भाषा में ढूंढ के लिखो। वो तो अनंत है, कैसे लिखेंगे? लिखो, अनंत ही लिखो, जितना लिख सकते हो उतना तो लिखो। 10, 20, 50 रजिस्टर तो भरो, कम से कम एक तो भरो। ऐसे थोड़ी, ऐसे एक बार कह दिया अनंत है जी वो तो उस अनंत में कुछ 10, 20, 100, 200, 500, 1000 नाम कुछ तो लिखो। ठीक है, बनाना है उसको, लिस्ट बनाओ, पता तो चले। और एक ही क्यों बनाई, सब बनाई। हमें क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। इतने सारे दिन तो अपने लिए जीते हो, कभी कोई दिन, एक दिन तो निकालना परमात्मा के लिए या अपने आत्मा के लिए। अभी तो शरीर इंद्रियों के लिए तो रोज जीते हैं, तो इस आत्मा को क्या क्या दिया परमात्मा ने, थोड़ा तो रुक जाओ भाई। इतनी भी क्या जल्दी है, ऐसे दौड़े जा रहे हो? थोड़ा ठहर करके एक लिस्ट बना लो क्या क्या दिया है, और उतने के लिए धन्यवाद करना। और आप उसके ऊपर चिंतन करना कि यदि ये नहीं देते तो मुझ आत्मा का क्या हाल होता। तो और करो थोड़ा होमवर्क, ठीक है? जी, वो अहंकार क्यों दिए? अहंकार क्यों दिया? नहीं तो आप दूसरों से अलग कैसे होते? अहंकार नहीं होता तो आप दूसरों से अलग अपनी आइडेंटिटी कैसे मानते कि मैं पुरुषार्थ करूं कि आलस्य करूं, मैं अच्छे काम करूं कि बुरे करूं? नहीं तो दूसरा जो करता वही आप भी करते या नहीं ही करते। तो आपकी स्वतंत्रता के लिए, आपकी उन्नति के लिए अहंकार दिया आपको। दूसरा बोलता है मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, और आप ये सोचें कि नहीं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। तो ये अहंकार मिला तभी तो सोच पाएगा व्यक्ति, अहंकार नहीं है तो कैसे सोचेगा? ठीक है, हो गई? जी। ठीक। ओ, थोड़ा सा ही मेरे को जान पाई हूँ, इतना अधिक तो नहीं हूँ कि मेरे को जो लगता है मैं अपने आप से बात करूँ। सारी इंद्रियाँ अपना काम करती हैं, ये सारी बहुत अद्भुत हैं। इसमें अच्छा या बुरा दोनों ही हम कर पाते हैं। एक अपने आप से बात जो कर सकते हैं ना, मुझे सबसे अच्छा मुझे तो वो लगा जो अब स्वयं अपने आप से मैं अच्छा बुरा जान पाती हूँ और बात कर पाती हूँ। और इसके आगे वैसे बहुत ही कुछ है, पर मैं उसको शब्द नहीं दे पा रही, उसमें मेरे को आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत देर अपने साथ भी बात करनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति दूसरे के साथ ही बात करते हैं ना, कभी रामायण के साथ, कभी गीता के साथ, कभी अखबार के साथ, कभी टीवी के साथ, कभी वैदिक चैनल के साथ, कभी फेसबुक के साथ, कभी व्हाट्सएप के साथ, कभी दूसरी पुस्तकों के साथ, कभी मित्र के साथ, कभी गुरुजनों के। उसको हमेशा साथ चाहिए, या तो इंद्रियों के साथ। तो कभी कभी अपने साथ ही बात करनी चाहिए। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट, और उसका फिर अभ्यास करना चाहिए। और अपने आप के साथ बात नहीं करनी आती है तो परमात्मा के साथ बात करें। जैसे आप अपने संबंधियों के साथ बात करते हैं, ऐसे शांति से बैठ के, जिसको ध्यान आदि लगाना नहीं आता है उसको बातचीत तो करनी आती है ना। तो आप अपने मित्रों के साथ भी तो बात करते ही हो, माता पिता के साथ बात करते हो, गुरुजनों के साथ बात करते हो। ऐसे ही भगवान के साथ बात करनी चाहिए। जब आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो किसको बताना चाहिए? भगवान जी आज तो ये गड़बड़ हो गई मेरे से, ऐसे बताना चाहिए। तो अब इसको कैसे ठीक करूं? फिर वो बताएंगे, फिर वैसे ही ठीक करना चाहिए। अच्छा काम हो तो भी बात करनी चाहिए। आज तो आपके आशीर्वाद से मैंने ये अच्छा काम किया। सुबह उठते ही उनसे प्रणाम करना चाहिए, जैसे अपने बड़ों से करते हैं ना आप सुबह उठते ही, ऐसे भगवान जी से करना चाहिए। जब कमरे से निकलते हो तो बता के आना चाहिए, भगवान जी आप पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। बोलो। प्रणाम दीदी। जैसे हम गुरु जी की बातों का पालन करते हैं कि गुरु जी कहते हैं ऐसा करो तो वैसा हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हमें
दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है अंदर से कि हम गुरुजी की बातों का पालन कर रहे हैं, फिर भी बीच में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तब बहरा हो जाना चाहिए। जब गुस्सा भी आता है। जब दूसरे लोग ये बोलें आपको कि जो गुरुजी कह रहे हैं वैसा मत करो, ये गलत है, तो उस समय उनकी बात सुनो ही मत, बहरे हो जाओ। और जब गुस्सा आए बोलने के लिए, उनको डांटने के लिए, तब गूंगे हो जाओ। आप सोचो कि मैं बोलना तो चाहता हूं लेकिन जबान नहीं है मेरे पास, गूंगा हूं मैं, बोलूं कैसे? तो बोलना मत कुछ भी, क्योंकि बोलेंगे तो फिर झगड़े हो जाएंगे। और जब वो सुनाए तो सोचो कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास कान नहीं है निंदा सुनने के लिए। तो संसार जब शास्त्र की बातें या गुरुजनों की बातें सुनने से रोकता है तो उस समय बहरे हो जाओ। और जब कुछ उनको प्रतिकार करने के लिए बोलने की इच्छा होती है, झगड़ा करने की इच्छा होती है, उनको सुनाने की इच्छा होती है, तो समझो कि मैं गूंगा हूँ। गूंगा व्यक्ति बोलना तो चाहता है, उसको कुछ गलत दिखता है अपनी आंखों के सामने, लेकिन बेचारा असमर्थ है, चाहते हुए भी बोल नहीं सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे शब्द बोलने भी नहीं हैं। उस समय ये समझ लो कि हम गूंगे हैं। नहीं तो फिर यदि आपने बोल दिया और यदि आपने उनकी बात सुन ली तो आप वहीं रुक जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में। अगर आपको अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो संसार की तरफ से गूंगे और बहरे होना ही पड़ेगा। और भगवान की तरफ से कान वाले बनो, उनकी सब बातें सुनो, गुरुजनों की सब बातें सुनो और उनके साथ सब बातचीत भी करो। संसार के साथ उतनी ही करो जो नितांत आवश्यक है, बाकी बातें मत करो। ज्यादा बातें करने से भी झगड़े बढ़ जाते हैं। फिर पढ़ें आगे। ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्रः प्राचीं दिशं जग्मोर्गंगा शिवजलाः शुभाः सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्रश्चैतादिशं जग्मुः प्रतीचिं तु दिशं शुभाः सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथं रथं तदा भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं चन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजत् गगनाच्छङ्करश्चिरशस्ततो धरणिमागता असर्पत् जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतं मत्स्यकच्छपसङ्गैश्च सिंशुमारगणैस्तथा पतद्भिपतितैश्चैव व्यरोचत वसुन्धरा ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षसिद्धगणास्तथा। तो ह्लादिनी, पावनी और नलिनी ये धाराओं के नाम हैं। ह्लादिनी माने खुशियां देने वाली, ह्लाद, और पावनी मतलब पवित्र करने वाली, और नलिनी मतलब निर्लिप्त। तो ये तीन प्रकार की जो गंगा की धाराएं हैं, ये तिस्रः प्राचीन दिशम जग्मु। गंगा शुभा शिवजलाः, जो शिव जला कल्याणकारी जल। गंगा का जल कैसा है? शिव जल है, कल्याणकारी, कल्याण करने वाला जल, जो शुभ जल है। ऐसी गंगा की ये तीन धाराएं प्राचीन दिशम जग्मो, प्राची दिशा की तरफ चली गई। और अगली तीन प्रतीचि, सुचक्षुष, सीता और सिंधु। सुचक्षुश्चैव सीता च सिंधुश्च महानदी तिस्र च एताम प्रतीचिं दिशं जग्मु। तिस्र च एता शुभाः, ये तीन जो शुभ गंगा जल की धाराएं हैं, ये प्रतीचिं दिशं जग्मु, ये प्रतीचि दिशा को, ये पश्चिम दिशा की ओर चली गई।
तो ये महानदी भी है ना, सुचक्षु, सीता और सिंधु, ये तीनों महानदियां हैं। ये पश्चिम की ओर चली गई। सप्तमी चान्वगातासाम भगीरथ रथम तदा, और जो सातवीं थी तासाम उनमें से, सप्तमी च और सातवीं, भगीरथ रथम तदा अनु अगात, भगीरथ के पीछे चली गई। भगीरथ रथम, भगीरथ का रथ, भगीरथ के रथ को अनु अगात, अनुसरण करती हुई, अनु अगात मतलब पीछे पीछे जाना। तो उनमें से सप्तमी जो धारा थी, 7 धाराओं में से, वो भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी, उसके रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भगीरथोपि राजर्षि दिव्यम स्यंदनम आस्थितः, स्यंदन माने रथ, और राजऋषि भगीरथ भी, राजर्षि भगीरथो अपि दिव्यम स्यंदनम आस्थितः, वो कैसे रथ में बैठे हुए थे? दिव्य रथ में बैठे हुए थे। वो कोई लकड़ी वाला रथ नहीं था कि वो लकड़ी के किसी रथ में बैठे थे और उसके पीछे पीछे गंगा दौड़ रही थी, ऐसा नहीं था। बल्कि वो कौन से रथ में बैठे हुए हैं? दिव्य रथ में। दिव्य रथ कौन सा होता है? वेद में एक जगह हमारे शरीर को कहा दैवीम नावम, दिव्य नौका, यत्र सप्ता पर्यन्ते विश्वारूपाणि बिभ्रतः। और एक स्वस्ति वाचन में ही आता है, यजुर्वेद का मंत्र है, दैवीम नावम, इस दिव्य नाव को, उसमें हम आरोहण करें। दैवीम नावम, शरीर को ही दिव्य नौका कहा है वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ पर इनके शरीर को, भगीरथ के शरीर को क्या कहा? दिव्यम स्यंदनम, दिव्य रथ, स्यंदन मतलब रथ। तो क्योंकि इतनी तपस्या की है जिस शरीर ने, तो वो शरीर क्या बन गया? दिव्य बन गया। रथ तो है ही शरीर, इसलिए शरीर में, वो उपनिषद में भी आया ना, शरीरम तो रथिनम विद्धि आत्मा रथिनम एव च, शरीर को क्या जानो? रथ। और जो आत्मा है उसको रथी। और जब शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर की क्या निकल जाती है? अर्थी। डेड बॉडी को लेके जाते हैं ना तो बोलते हैं अर्थी। अर्थी मतलब रथ तो है, लेकिन रथ में जो चलने वाला रथी था वो निकल गया। ये शरीर कैसा है अब? अरथी, रथी से अलग है, रथी से विहीन है ये रथ। इसलिए इस रथ को क्या बोल देते हैं? अरथी, अरथी, अर्थी। तो इतनी तप करने से शरीर बन जाता है दिव्य रथ। और दिव्य रथ में बैठ करके तो फिर व्यक्ति कहीं की भी यात्रा कर सकता है। जिसका रथ टूटा फूटा है तो वो कितने किलोमीटर चल सकता है? बहुत कम चल पाएगा। और जिसका रथ बहुत चुस्त दुरुस्त है तो वो लंबी यात्राएं कर सकता है। और जिसका रथ दिव्य है तो वो केवल पृथ्वी लोक में ही यात्रा नहीं कर सकता, वो अंतरिक्ष में, द्युलोक में, तीनों लोकों में, चारों भुवनों में कहीं भी यात्रा कर सकता है। और उस रथ से वो किसी भी अभीप्सित स्थान को या अभीप्सित वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो हमें एक रथ तो सभी को मिला है। उस रथ को कोई कोई दिव्य बना लेते हैं, कोई कोई उसको सामान्य ही रथ से यात्रा कर लेते हैं सारी, और कुछ तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं।